नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो कि विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित है। यानी कि ऐसा खेत या ऐसा प्लॉट जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, इसे हम दो भागों में कैसे बांटेंगे, इस पर आज हम ध्यान से समझेंगे कि इस त्रिभुज को दो भागों में कैसे बांटेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि तीन भागों में, चार भागों में या फिर पांच भागों में कैसे बांटेंगे। ठीक, सबसे पहले हमें इसका निकालना है लंब। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले हमें लंब निकालना होता है। ठीक है, अभी जब मैंने समबाहु त्रिभुज को बांटा था तब भी लंब निकाला था, समद्विबाहु को बांटा तब भी लंब, और विषमबाहु को निकाल रहे हैं तब भी लंब। समबाहु और समद्विबाहु में लंब निकालना बहुत आसान था। हमने नीचे वाली भुजा को आधा करके ऊपर खींच दिया था जब दोनों भुजाएं बराबर हों या तीनों भुजाएं बराबर हों तब। लेकिन जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो हम बीच से लाइन खींचेंगे तो लंब नहीं बनेगा। हमें लंब निकालने के लिए गुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुनिया का इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हम लंब खींच रहे हैं यहां से और यहां आ रहा है। मान लीजिए यहां आ रहा है तो यहां 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इधर भी 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण अब खेत में चांदा प्रकार से कैसे नापेंगे, तो इसीलिए गुनिया का प्रयोग होता है। गुनिया का प्रयोग 90 डिग्री का कोण मापने के लिए होता है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हमने लाइन खींचा यहां से यहां, तो कैसे जानेंगे कि ये हमारी लाइन गुनिया में है, ये कोना गुनिया में है। तो यहां से 4 मीटर नापिए इधर और यहां से 3 मीटर नापिए इधर। 4 इधर और 3 इधर। यहां से यहां 4 मीटर और यहां से यहां 3 मीटर, और फिर इसे नाप लीजिए जहां तक दोनों गए हैं। अगर ये लाइन 5 मीटर हो गई, यानी कि ये 4, ये 3 और ये 5, तो समझ जाओ कि ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। अगर ये 5 से ज्यादा हो रहा है तब गुनिया में नहीं है। गुनिया में होने के लिए 3, 4 और 5 का रेशियो होना जरूरी है। तो हमने जो लाइन खींचा वो बिल्कुल बीच में नहीं आई है, बीच से थोड़ा सा साइड में आई है, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब हमारा लंब निकल गया। अब हम इस विषमबाहु त्रिभुज का निकालेंगे क्षेत्रफल, और फिर क्षेत्रफल को दो भाग करके इसे दो भागों में बांटेंगे। तो पूरा क्षेत्रफल कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो, अगर उसका आधार और लंब पता हो गया तो आधार और लंब से ही क्षेत्रफल निकल जाता है। तीनों भुजाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे सरल तरीका, तो आधार में लंब का गुणा कर दो और जो आए उसमें 2 का भाग कर दो, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो आधार हमारा कितना है, यहां से यहां तक को आधार बोलते हैं 20। लंब हमारा कितना आया, तो अभी तो हमने नापा ही नहीं। तो जब इसको खींचेंगे तो जैसे हमने इस भुजा को नापा है, इसे नापा है, इसे नापा है, वैसे ही इसे भी नाप लीजिए। तो जब इसे नापेंगे तो ये आएगा 9.6 मीटर। कितना आएगा, 9.6 मीटर। ये कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय यहां नहीं लगेगा क्योंकि आपको यहां से यहां तक की लंबाई पता नहीं है ना, इसलिए आपको ये नापना ही पड़ेगा कि यहां से यहां तक कितना है। तो 9.6 मीटर है, नाप लीजिए। अब लिख दीजिए 9.6 बटे 2। 2 से 20 कट गया, 2 दाम 20, और 10 का 9.6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 यानी कि 96 वर्ग मीटर। ये जो त्रिभुज आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना आया, 96 वर्ग मीटर। इसका मतलब कि अब हम इसे दो भागों में अगर बांटेंगे तो 96 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 48। दूसरा भी भाग कितना होगा 48, क्योंकि 48 और 48 होता है 96। अब हम इसे दो भागों में बांटेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहां से अगर लाइन खींच दें, यहां से लाइन खींच दें यहां, तो ये एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग हो गया। और ये जो लाइन है इस लाइन के समानांतर होनी चाहिए, यानी कि आधार के समानांतर ये लाइन होनी चाहिए। समानांतर का मतलब कि जितना अंतर यहां
उतना ही अंतर यहाँ, समान अंतर। तो ये भाग और ये भाग 48 वर्ग मीटर के हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि यहां से कितनी दूरी पर हम लाइन खींचें। पूरी लाइन कितनी है 9.6 मीटर, यहां से यहां कितना खींचें यही हमको केवल पता करना है। तो चलिए अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी, मान लीजिए हमने नामकरण कर दिया, ये BC भुजा है, ये CA भुजा है, ये AB है और ये AD है। तो हमें कौन सी भुजा पता करनी है, AD की लंबाई। तो देखिए AD स्क्वायर बराबर AD का वर्ग, AD का वर्ग क्या होता है, पूरा लंब। पूरा लंब का मतलब कि यहां से यहां तक, ये नाम हमने नहीं दिया है, नाम भी दे देते हैं AE, यानी कि पूरा लंब स्क्वायर गुणित एक भाग का क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल बटे पूरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे भाग का क्षेत्रफल। ये फार्मूला है। एडी मतलब क्या है, यहां से यहां तक की लंबाई, इसका वर्ग निकालना है। तो पूरा लंब का वर्ग एक भाग का क्षेत्रफल बटे पूरे भाग का क्षेत्रफल। बात इससे समझ में नहीं आई, बात समझ में आएगी जब हम लिखेंगे। पूरा लंब कितना है 9.6 मीटर, तो 9.6 गुणित 9.6, दो बार क्यों लिखा, क्योंकि घात 2 है, गुणित एक भाग का क्षेत्रफल कितना है 48, तो हम क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे, और नीचे पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है 96, तो 96 मीटर वर्ग मीटर। अब इसको हम हल कर लें, तो 48 दूना 96। अब कैलकुलेटर में 9.6 गुणित 9.6 गुणा करके 2 का भाग दे दें। तो जैसे ही हम 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 46.08, 46.08। ये क्या है, ए से डी तक की जो भी लंबाई है उसका वर्ग है, वर्ग है। इसका मतलब कि हम अगर इसका वर्गमूल निकाल लें तो एडी की लंबाई पता हो जाएगी। तो 46.08 का वर्गमूल निकालिए, यानी कि कैलकुलेटर में वर्गमूल का चिन्ह दबाइए और 46.0 लिखिए। तो जैसे ही लिखेंगे 46.0 आएगा 6.78, 6.78 मीटर। इसका मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई 6 मीटर 78 सेंटीमीटर है, 6.78 मीटर। पूरी लंबाई कितनी है 9.6, तो यहां से यहां तक कितना बचा 9.6 में 6.78 को घटा दो, 10 में से 8 निकला 2, 15 में से 7 निकला 8, 8 में से 6 निकला 2, 2.82, 2 मीटर 82 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई 2 मीटर 82 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की लंबाई 6 मीटर 78 सेंटीमीटर। और ये 2 भाग हो गए, पहला भाग दूसरा भाग। इसका जो क्षेत्रफल आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी आएगा ऑटोमेटिक, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर निकालना भी चाहें आप आत्मसंतुष्टि के लिए, तो हम ये यहां से यहां तक नापें खेत में, यहां से यहां नापें, ये नापें और ये नापें, चतुर्भुज बन गया। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आमने सामने की भुजाओं को जोड़कर आधा करो, फिर आमने सामने की भुजाओं को जोड़कर आधा करो, दोनों का गुणा कर दोगे 48 वर्ग मीटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका भी आ जाएगा, यहां से यहां तक नापो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, 48 आ जाएगा ऑटोमेटिक, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला तरीका था कि हमने लाइन खींच करके इसे 2 भागों में बांटा। दूसरा तरीका भी है, आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, यहां 16 है, यहां 12 है और यहां 20 है। अगर इसे 2 भागों में बांटना है तो यहां से यहां 20 है, तो 20 का आधा कितना होता है 10, यानी यहां से 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर, बिल्कुल बीच से लाइन खींच दीजिए, इस कोने से बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच दीजिए।
तो ये जो भाग दोनों निकल के आएंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर और 48 वर्ग मीटर आएगा। तो यहाँ क्षेत्रफल भी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीच से लाइन खींचते हैं तो ये दो भाग ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाता है। जब आप ऐसे बांटते हैं इसको, है ना, ऐसे लाइन खींच करके, तब आपको क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ऐसे बांट देते हैं, दोनों त्रिभुज के आकार के हों, तब आपको क्षेत्रफल भी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस विषम बाहु त्रिभुज के 3 भाग या 4 भाग कैसे करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।